हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौरव सर बैक अगेन। ओके, सो बहुत ही इजी तरीके से टॉपिक नया शुरू होता है। विल द लैंड सस्टेन सर्वाइव फॉर लॉन्ग। क्या बात है, क्या बात है। Hmm, क्या ज़मीन बचेगी हमारी? क्या हम ज़मीन को जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़मीन बचेगी? इतने फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन भी बोलती होगी अरे अब तो जाने दो मुझे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, नाउ सीरियस प्रॉब्लम कम्स, वी ऑल नो दैट लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। बच्चों मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, लैंड नेचुरल रिसोर्स है। वी आर यूजिंग दिस लैंड रेकलेसली, और लैंड को अपन रेकलेसली घटिया तरीके से यूज़ करे जा रहे हैं। एंड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ लैंड, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी हैज़ बिन रिड्यूस। मतलब लैंड का ओवर यूज़ हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज़, और जो सॉइल फर्टिलिटी थी, मिट्टी की जो शक्ति थी, वो ख़त्म होती जा रही है। दुख की बात है। नेक्स्ट, एंड द वर्स्ट पार्ट इज बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स आर गेटिंग किल्ड, विच मीन्स नेचुरल फर्टिलिटी इज गेटिंग लॉस्ट। बच्चों मिट्टी में भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो ज़रूरी हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो मर रहे हैं फर्टिलाइज़र यूज़ करने से। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी ख़त्म हो रहे हैं। ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड इन इरीगेशन, द ग्राउंड वाटर लेवल इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस। ऊपर से मैंने बताया था HYV सीड में पानी ज़्यादा चाहिए, तो इरिगेशन के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, तो जो ज़मीन के अंदर पानी है, जैसे आप ग्राउंड वाटर कहते हो, वो ख़त्म होता जा रहा है। देख लो अब तुम कि लैंड ज़्यादा बचेगा या नहीं बचेगा। जिस तरीके से अपन यूज़ कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा ढंग से बचने भी वाले आगे ज़मीन। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ज़मीन बटी कैसे हुई है पालमपुर में? ओके, देखते हैं। अपन को पता है 450 फैमिलीज है। आउट ऑफ 450 फैमिलीज इन पालमपुर, 150 फैमिलीज हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। 150 फैमिलीज के पास ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस है। नेक्स्ट, 240 फैमिलीज हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। 240 फैमिलीज के पास ज़मीन तो है पर बहुत कम है, वो है 2 हेक्टेयर से भी कम। एंड रिमेनिंग 60 फैमिलीज कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और जो बाकी की बची 60 फैमिलीज, उनके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से भी ज़्यादा है। एंड सम कल्टिवेट मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और किसी के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। मतलब कि 450 फैमिलीज में से 150 गई, मतलब जिनके पास लैंड नहीं है, तो 300 बची। 300 में से 240 उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है, और जो बाकी 60 बची उनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे ज़मीन बटी हुई है। नेक्स्ट, हु विल प्रोवाइड लेबर, लेबर कहाँ से आएगी सर? फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन लैंड। स्मॉल फार्मर होता है ना, वो अपने परिवार वालों के साथ फील्ड को मतलब ऐसे उगाते हैं ढंग से। नेक्स्ट, मतलब ऑन दी अदर एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, और जो मीडियम और बड़े बड़े फार्मर है ना, अमीर बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह, वो लेबरर्स को अपॉइंट करते हैं, आजा बेटा काम कर ले। तो जो गरीब फार्मर हुआ वो अपने परिवार वालों से काम कराता है, जो अमीर फार्मर हुआ वो लेबरर से काम कराता है। नेक्स्ट, फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। फार्म लेबरर्स आती कहाँ से हैं? ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, या तो उनके पास ज़मीन नहीं है, और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, ज़मीन तो है पर ना के बराबर छोटे छोटे प्लॉट हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज़मीन नहीं, वहाँ पे तो टॉयलेट बन जाए। Next, we should keep one thing in mind that farm laborers do not have right over the crops grown on the land. एक चीज दिमाग में रखना, जो फार्म लेबरर्स होती है ना, जो अमीर लोगों के यहाँ काम करती है, उनका क्रॉप्स पे कोई हक नहीं रहता, क्योंकि वो क्रॉप किसकी होती है? वो तो अमीर आदमी की रहती है जिसके यहाँ लेबरर काम कर रहा होता है। कॉमा, दे गेट वेजेस फॉर द वर्क, उन्हें काम के बदले क्रॉप नहीं वेजेस मिलती हैं, पैसा मिलता है। फॉर दी वर्क दे डू ईदर इन कैश, या तो पैसा मिलता है, और इन ऑब्जेक्ट लाइक क्रॉप्स और मील्स एटसेट्रा, या थोड़ा बहुत सामान दे देते हैं, जैसे क्रॉप या मील, एक वक्त का या 2 वक्त का खाना दे दिया। पर हाँ, ध्यान रखना, जो क्रॉप फसल पे उग रही है, खेती में जो भी मतलब जो क्रॉप उगी है, उस पर सिर्फ हक किसका है? उसका जिसकी वो ज़मीन है। लेबर और तो सिर्फ काम करने आई है जी। नेक्स्ट, कंटिन्यू। एवरी फार्मर गेट्स डिफरेंट वेज, हर फार्मर की अलग अलग वेज रहती है। इट डिपेंड्स ऑन रीजन टू रीजन, ये एरिया एरिया पर भी घटती बढ़ती रहती है। इस एरिया में काम करोगे तो इतना, उस एरिया में काम करोगे तो इतना। क्रॉप टू क्रॉप, इस क्रॉप का इतना पैसा, उस क्रॉप का इतना पैसा। और फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, अगर तुमने फसल उगवाई तो इतना पैसा, कटवाई तो इतना पैसा। तो फार्मर की वेजेस अलग अलग होती है, और वो अलग अलग किस टाइप की होती है? या तो वो रीजन टू रीजन पर होती है, क्रॉप टू क्रॉप पर होती है, वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। Next, a farm laborer might be employed on daily basis or for any particular farm activity like harvesting.
जो फार्म लेबरर होती है वो या तो डेली बेसिस में एम्प्लॉयड हो जाती है या किसी पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए, या तो कोई इसको आप डेली पे भी काम पे रख सकते हो और छोटे मोटे काम के लिए भी कभी कभी रख दो, नहीं तो कभी हटा दो। जैसे हार्वेस्टिंग, जब फसल काटनी हो लगा दो, नहीं तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ओ, पैसा कहाँ से आता है फार्मिंग के लिए? फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और फ्रॉम मनी लेंडर ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेचारे गरीब और छोटे किसान पैसा उधार लेते हैं बड़े बड़े फार्मर से, और फ्रॉम मनी लेंडर जो उधार देते हैं ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारा इंटरेस्ट लगता है। नेक्स्ट, मीडियम और लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स। मीडियम और लार्ज फार्मर तो अमीर है, उनके पास खुद की सेविंग है। देखो दुख कितना है, गरीब आदमी और गरीब होता जाता है, अमीर आदमी तो पहले से ही अमीर है, वो और अमीर होता जाता है। भगवान तेरी भी क्या माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जो फार्म प्रोडक्ट है उसे कहाँ बेचा जाता है? सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज केप्ट फॉर फैमिली कंजप्शन एंड द रेस्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। कुछ तो प्रोडक्शन का पार्ट फैमिली कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं और बाकी का मार्केट में बेच देते हैं, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अच्छा सर, 75% फार्मिंग होती है तो बाकी की 25% नॉन फार्मिंग। 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। वो क्या है? पहली है डेयरी, जहाँ पे दूध दही घी मक्खन मिलता है। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। अदर देन एग्रीकल्चर सम पीपल आर एंगेज इन डेयरी एंड द मिल्क इज सोल्ड टू द नियर बाई विलेज। काफ़ी सारे लोग डेयरी का काम करते हैं और जो मिल्क है वो आसपास के गाँव में बिकता है। ओके। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। और वहाँ छोटे मोटे सामान भी बनते हैं, इसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट मतलब पॉइंट इसका, पीपल आर एंगेज इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग विच आर कैरिड आउट एट होम और इन फील्ड। अच्छा, वो सामान कहाँ बनता है? या तो घर पे बनता है या उनकी फील्ड्स में बनता है। दिस मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। और इनका सिंपल प्रोडक्शन मेथड होता है, बहुत आसानी से बनता है। वैसे गांव में मैंने देखा है बीड़ियाँ बनती हैं, सिगरेट नहीं बीड़ियाँ बनती है, तो मैंने भी देखी है बचपन में, मैंने भी बनाई है, ऐसा लगता है। छोटी मोटी जो भी चीज़ बना ले, खिलौने बना लिए, बीड़ी बना ली, बीड़ी जलाई ले, जो भी है। नेक्स्ट, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। छोटी मोटी दुकानें भी हैं, ऐसा नहीं होता कि सिगरेट की दुकानें हैं, सुपारी की दुकानें, छोटी मोटी दुकानें हैं, चावल मिल गया, गेहूँ मिल गया, छोटी छोटी सी दुकानें, बड़ी दुकान नहीं है वंडर मार्ट टाइप। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट। जो ट्रेडर्स होते हैं पालमपुर में, वो सामान कहाँ से खरीदते हैं सर? होलसेल मार्केट से। होलसेल मार्केट, वहाँ से बहुत सारा सामान लाते हैं सिटीज़ से, एंड सेल देम इन द विलेज, और उन्हें सिटीज़ में बेचते हैं थोड़ा थोड़ा कर कर। जनरल स्टोर इन द विलेज सेल अ वाइड वेराइटी ऑफ आइटम्स लाइक राइस व्हीट शुगर टी ऑयल बिस्किट सोप टूथपेस्ट बैटरी कैंडल। अरे जो नाम है वहाँ पे जनरल स्टोर क्या क्या बेचते हैं, 4-5 चीज़ों के नाम लिख देना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी है, मतलब वहाँ गाड़ियाँ भी चलती हैं सर, गाड़ियाँ तो हर जगह चलती हैं, तो यहाँ भी चलती हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में अपन को वहाँ क्या मिलता है? रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ट्रेडिशनल बुलोकट और बोगी, ये सारी चीज़ें चलती हैं वहाँ पे। दे ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। वो ट्रांसपोर्ट करती हैं लोगों को या सामानों को इधर से उधर, और बदले में पैसा लेती हैं अपन से। मतलब आप जैसे ऑटो में बैठे, उसने आपको यहाँ से लेकर कहीं पहुँचाया और उसने आपसे क्या लिया? उस सर्विस के बदले पैसा लिया। तो वैसा ही पालमपुर में होता है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी काम होता है। टिंग 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 टिंग। थैंक यू बच्चों।